हेलो दोस्तों, कैंसर के पेशेंट में वजन कम होना एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर हर तरह के कैंसर में सिग्निफिकेंट वेट लॉस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से व्यक्ति की मसल मास कम हो जाता है, ओवरऑल वेट लॉस ज़्यादा होता है, फैट टिश्यू ओवरऑल कम हो जाता है। कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा दुर्बल या कमज़ोर दिखने लगते हैं। आज हम बात करेंगे कैंसर के पेशेंट्स में ये वेट लॉस होने के कारण क्या हैं। क्या ये सिर्फ कैंसर की वजह से होता है कि उसमें और भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या खाना नहीं खाने की वजह से होता है। बहुत सारे इसमें तथ्य इन्वॉल्व है, बहुत सारे कारण इन्वॉल्व है। ये सारे फैक्ट्स और ये सारे रीजंस को आज समझने का प्रयास करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये कारण क्या क्या है जिनकी वजह से लोगों को वजन कम होता है। सबसे पहले कैंसर रिलेटेड फैक्टर्स क्या है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो बॉडी का बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाइंग सेल्स होते हैं। तो बाकी सेल्स को मान लीजिए ग्लूकोज अगर 1 ग्राम लग रहा है तो उनको 10 ग्राम लगेगा, कई गुना ज़्यादा लगेगा। तो सारा मेटाबॉलिज्म या जो न्यूट्रिएंट आप खाते जाते हैं वो उस तरफ डाइवर्ट होने लगता है और ये कैंसर सेल्स बढ़ते चले जाते हैं और उस न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करते चले जाते हैं, जिससे बाकी बॉडी को न्यूट्रिशन कम मिलता है, जिससे कि वजन कम होता है। तो ओवरऑल वेट लॉस होने के कारण न्यूट्रिशन का इम्बैलेंस और न्यूट्रिशन का डाइवर्जन जो है, जो कैंसर सेल्स की तरफ होता है, उसकी वजह से होता है। इसके अलावा कैंसर सेल्स कुछ इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस बनाते हैं, जैसे TNF अल्फा और IL-6 यानी इंटरल्यूकिन 6, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी का जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और बॉडी का फैट और मसल मास जो है कम होने लगता है। बॉडी में कैचेक्सिया यानी बॉडी का मसल मास कम करने का ये इंपॉर्टेंट योगदान इन हार्मोन्स या साइटोकाइंस का होता है। तो ये समझने की आवश्यकता है कि कैंसर सेल्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो अपने आप में अगर आप नॉर्मल भी खाना खाओ तो भी वजन कम करेंगे। इसके अलावा कैंसर के सेल्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बॉडी के हार्मोनल इंबैलेंस करते हैं, जो आपका मेटाबॉलिज्म, आपके एपेटाइट और मसल मास, ये सारी चीज़ों को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से भी आपको वेट लॉस होता है। यानी कैंसर सेल्स में वेट लॉस करवाने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं जो कैंसर रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा कई चीज़ें हैं जो ट्रीटमेंट रिलेटेड है। जब आप कीमोथेरेपी करते हैं तो उसमें होता है उल्टी जैसा लगता है, एपेटाइट चली जाती है, बॉडी का टेस्ट चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप खाना नहीं खा पाते, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाता है लेकिन आप खाना नहीं खा पाते, इसलिए वजन कम होता है। जब आप रेडियोथेरेपी लेते हो तो रेडियोथेरेपी अगर खासकर पेट की तरफ डायरेक्टेड है तो इसकी वजह से भी उल्टी होना, लूज मोशंस होना और खाना निगलने में दिक्कत होना, अन्न नली में जगह जगह स्ट्रक्चर्स होना, ये सारी चीज़ें होती है, जिसकी वजह से आपका खाना रुक जाता है, कम हो जाता है और वजन कम होने लगता है। इसके अलावा यदि आप कोई सर्जरी कर रहे हो खासकर पेट की, तो सर्जरी के दौरान भी आपका न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन और भूख कम हो जाती है। खासकर अगर सर्जरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की हो तो उसकी वजह से जो स्कारिंग वगैरह होती है, कई दिनों तक भूख नहीं लगती, कई दिनों तक आप सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी खाना नहीं खा पाते। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से आपको कैंसर के बाद वजन कम होता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट को जो बाकी मेडिसिन दी जाती है, जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है या उसके सिम्टम्स को कम करने के लिए होता है, जैसे पेन किलर्स है, जैसे उल्टी, वॉमिटिंग और ये सारी चीज़ों के लिए जो दवाइयाँ होती है दी जाती है, ये सारी चीज़ें भी आपके ओवरऑल एपेटाइट को कम करती है और ये दवाइयों की वजह से आपका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एपेटाइट कम हो जाता है और वजन कम होने लगता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर है। एक तो कैंसर की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और इस वजह से उनका ओवरऑल भूख लगना ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से कैलोरी इंटेक कम हो जाता है और वजन कम होने लगता है। इसके अलावा जो कैंसर्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं वो भी बॉडी की एबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करने की, इसकी वजह से भी लोगों को वेट लॉस होता है। इसके अलावा कैंसर की वजह से आपका टेस्ट चला जाता है, टेस्ट अलग सा लगने लगता है, इसलिए भी आप खाना नहीं खा पाते हो, और आपका स्मेल सेंसेशन चला जाता है या आपको स्मेल बराबर नहीं आती, इसकी वजह से भी आप खाना नहीं खा पाते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर की वजह से आपको भूख इसलिए भी नहीं लगती है क्योंकि आपका टेस्ट और स्मेल चला जाता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट में डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से आपका खाना खाना या भूख लगना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, इसकी वजह से भी वज़न कम होता है। कैंसर के पेशेंट कई बार सोशली आइसोलेट भी हो जाते हैं, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, लोग उनको अपने हाल पर छोड़ देते हैं, इसकी वजह से भी वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते। तो ये खाने पीने पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है और इसकी वजह से भूख मर जाती है और व्यक्ति की जल्दी जल्दी वजन कम होने लगती, हालत गिरने लगती है। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स में वेट लॉस होने के क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज या क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। कैंसर के पेशेंट्स में वेट लॉस होने की वजह से लोगों का मसल मास कम होने लगता है, जैसे वीकनेस, फटीग और काम करने की क्षमता कम हो जाती है, इसको सार्कोपिनिया बोलते हैं। इसके अलावा वजन कम होने से लोगों का ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उससे भी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है,
जिस व्यक्ति का बॉडी वेट अच्छा है उसको जब हम ट्रीटमेंट देंगे तो साइड इफेक्ट कम होंगे, जिस व्यक्ति का वजन कम है, कॉम्प्रोमाइज़ है, उसको साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो ट्रीटमेंट रिलेटेड टॉक्सिसिटी होने का चांस भी ज़्यादा होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर सुस्त हो जाते हैं, फिजिकल कैपेबिलिटी चली जाती है और डेली एक्टिविटीज़ करने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसकी वजह से भी उनकी ओवरऑल लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी कीटाणु से लड़ने की या अलग अलग प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। बॉडी में तरह तरह के इन्फेक्शंस होते हैं जो आपकी हालत को जल्दी बिगाड़ते हैं। ओवरऑल ये देखा गया है कि कैंसर की वजह से जिन लोगों का वजन जल्दी कम होता है वो मृत्यु उनको जल्दी होती है, उनकी कंडीशन ज़्यादा बिगड़ती है, मृत्यु दर उनमें कई गुना ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनका ओवरऑल बॉडी वेट ठीक रहता है, मेंटेन रहता है और कैसे भी करके वो अपना बॉडी वेट को पूरे कैंसर के थेरेपी के दौरान मेंटेन करते हैं। उनके लॉन्ग टर्म बचने या सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू उन लोगों का जिनका बॉडी वेट कम हो जाता है। तो ये बॉडी वेट कैंसर के टाइम जब कम होता है तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ा इशू है। इसको मैनेज और मेंटेन करना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट इशू है। इस पर यदि ध्यान नहीं देंगे तो बाकी प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स होने का सिग्निफिकेंट आपको रिस्क रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने बात करी कैंसर के पेशेंट में वजन कम होने के क्या इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि वजन कम होने वाले प्रॉब्लम को मैनेज कैसे किया जाए, कैंसर के पेशेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके लिए टिप्स होते हैं। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स को बाकी क्या क्या चीज़ें करनी होती है और क्या क्या चीज़ें करने से उनका ओवरऑल जो है सिम्टम्स उनके कम होते हैं और सिम्टम्स को बेटर मैनेज कर सकते हैं। इस पर हमने बहुत सारे वीडियोज़ किए, इन सभी वीडियोज़ को चेकआउट करिए तो कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम करने में ये आपकी मदद करेगा और बीमारी के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें।